जनाब शहरबानो फारिस यानी ईरान की रहने वाली थीं। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी हैं। तारीख में मिलता है कि जनाब शहरबानो को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इख्तियार दिया था कि आप जिसे चाहें अपने लिए मुंतखब कर लें। आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस तरह मुंतखब किया कि आपने अपना हाथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर पर रख दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब शहरबानो से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो बीबी ने जवाब दिया शाहजहां, जिस पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज से आपका नाम शहरबानो है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब शहरबानो के मुतल्लिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई थी कि उनकी हिफाजत करें। ये बीबी अपने ज़माने के अहले ज़मीन में सबसे नेक बेटे को जन्म देंगी, इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को इब्नुल खैरतैन यानी दो अफजल तरीन और नेक तरीन जोड़े का बेटा कहा गया। जनाब शहरबानो खुद फरमाती हैं कि मैंने इमाम अली अलैहिस्सलाम को ख्वाब बताया जो कुछ यूं था कि मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर दाखिल हुए। उनके हमराह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा रिश्ता इमाम हुसैन से मुकर्रर किया और मेरे बाबा ने मेरी शादी इमाम हुसैन से कर दी। जनाब शहरबानो फरमाती हैं मैंने ख्वाब में जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखा जो फरमा रही थी कि तुम अनकरीब मेरे हुसैन तक सही और सालिम पहुंच जाओगी। जनाब शहरबानो के फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से मशहूर था कि कसरी और हाशिम के दरमियान एक जवान इतना हसीन पैदा हुआ है कि नजर बद से बचाने के लिए उसके तावीज़ बांधा जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम माँ का इस दर्जा एहतराम करते थे कि आप अपनी माँ के साथ दस्तरख्वान में नहीं बैठते। आपसे वजह पूछी गई तो आपने फरमाया मैं इस बात को नापसंद करता हूँ कि जिस लुक़्मे को मेरी माँ ने अपने लिए पसंद किया हो मेरा हाथ उनके हाथ से पहले उसकी तरफ बढ़ जाए। बास किताबों में मिलता है कि जनाब शहरबानो अलैहिस्सलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद वफात पा गईं। अलबत्ता बहारुल अनवार में दर्ज है कि एक खातून शहरबानो रोज़े आशूर करबला में मौजूद थी। जैसा कि रिवायत में है कि एक बच्चा खैमों से निकला, उसके दोनों कानों में मोतियों के गोशवारे थे। वो दाएं और बाएं देखने लगा, उसके गोशवारे हरकत करते थे। मलऊन हानी बिन सबीत ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। शहरबानो इस मंजर को देख रही थी और खौफ और दहशत की वजह से बात नहीं कर पा रही थी।